ম্যানগ্রোভ যেগুলো ট্রি বেশি পাওয়া যায় যেখানকার থেকে লোক আসছে ধান করতে। अरे तो कॉल कर रहा था आपको वो भेजते हैं यार। यार फोल्डिंग आयरन करनी है यार। दस बिजली वाले है क्या बाहर का और अंदर के तरफ? यहाँ क्या लगे? हाँ अंदर की और किसी के। मित्रों नमस्कार। आज हम लोग रामबाग पूजा समिति अभिजीत बोस सर हमारे साथ हैं और दुर्गा पूजा पंडाल का आयोजन होगा, उसकी तैयारी हो रही है। तो अभिजीत जी आप बताइए, अभी जो नवरात्रि का त्यौहार है और दुर्गा पूजा, और अभी इस वर्ष यूनेस्को हेरिटेज में भी दुर्गा पूजा का एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है भारत को। हाँ बिल्कुल, हमारा हिंदुस्तान का दुर्गा पूजा को यूनेस्को हेरिटेज में बहुत ध्यान दिया है और इसके ऊपर कलकत्ता में भी 2-3 बड़े शोभा यात्रा निकला था और उनके तहत हम दिल्ली में जो दुर्गा पूजा करते हैं हमेशा वो भी बहुत बड़ा पैमाना में होता है। तकरीबन 500 से 600 दुर्गा पूजा होता है। पिछले 2 साल में कोरोना का के प्रकोप के कारण दुर्गा पूजा बंद हो गया था दिल्ली में लगभग, और हम लोग उसी पूजा समिति के अंदर आते हैं जिन्होंने उस दौरान भी दुर्गा पूजा को चालू रखा था और बहुत बढ़िया तरीके से हमने लास्ट 2 साल भी दुर्गा पूजा को सारा विधि मान के उसको हमने किया था। और ये इस साल हमारा 34 साल का सेलिब्रेशन है दुर्गा पूजा का। और रामबाग पूजा समिति 2013 साल से जब APJ अब्दुल कलाम साहब ने यहाँ पे 25th ईयर में जो हमारा यहाँ पे इनॉग्रेशन किया था, तब से हम लोगों ने थीम बेस्ड दुर्गा पूजा चालू किया था। इसका मतलब कि दुर्गा पूजा मतलब हमारा जो फेस्टिवल है, हमारा टैगलाइन है फेस्टिवल विद पर्पस। जो दुर्गा पूजा हम करेंगे वो एक पर्पस लेके करेंगे। 80% पर्पस के लिए होता है, 20% पूजा के लिए होता है। इसी के तहत हम वृंदावन का विधवाओं के ऊपर काम किया है, हमने महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम किया है, हमने पानी के ऊपर काम किया 2019 में। हमने इसके ऊपर लास्ट कई सालों से अलग अलग सामाजिक जो थीम है उसको हमने हमेशा उठाया है नेशनल लेवल पे। और सबसे बड़ा एक गौरव करने वाला एक बात है कि 2018 साल में हमने जूट इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा काम किया था और हमारा दुर्गा मूर्ति आज भी दिल्ली का जो नेशनल म्यूजियम जो है दिल्ली का, वहाँ पे हमारा दुर्गा मूर्ति प्रिजर्व कर रखा है सरकार ने। तो ये बड़ा रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट होता है, अपॉर्चुनिटी होता है किसी को कि अपना दुर्गा मूर्ति प्रिजर्व हो जाता है म्यूजियम में। तो किस लेवल में हम पूजा करते हैं इससे पता लगता है। तो उसी के तहत इस साल हम लोगों ने जो थीम का में काम कर रहे हैं, पिछले 1 साल से उसके ऊपर हमने काम किया है, रिसर्च किया है। वो है कि आपको पता है सुंदरबन बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, जंगल है बंगाल में, वो और बांग्लादेश बॉर्डर डिपिक्शन किया है बाहर। हाँ बाहर में हमने जो उसका एक डिपिक्शन रखा है छोटा सा, क्योंकि हमारा 2 साल से हमने अपना वेन्यू चेंज किया है। हम इधर आ गए थे कोरोना काल में, तो उस कारण क्या हुआ, उस ग्राउंड में जितने बड़े पंडाल होता था वो पंडाल इतना यहाँ पे हो नहीं पाता। तो हमने उसके लिए एक थीम एरिया बनाया जहाँ पे हम जो करना चाहते हैं उसको रखा है वहाँ पे, कि वहाँ पे बंगाल में कि जिस तरह से गरीबी और मतलब ये जो आंधी तूफान के जो ये है जियोग्राफिकल जो हालत है उन लोगों का, जहाँ पे वो लोग रहते हैं, एकदम सुंदरबन का जो छोटा छोटा द्वीप है वहाँ पे ये लोग रहते हैं। और यहाँ पे साल में 2-5 बार तो यहाँ पे आमफान तूफान बड़े तूफान होता है और इनका घर जो है हर 6 महीने बाद चेंज हो जाता है। खाने के कुछ नहीं मिलते हैं, 100 दिन के काम इनको नहीं मिलते हैं। हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बाकी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ये लोग इतना इनोसेंट है, मुलाकात हुआ। हाँ हम उनको 10 परिवार को लेके आए हैं वहाँ से। आप उनसे खुद ही बात कर सकते हैं कि वो लोगों का आर्थिक हालत, सामाजिक हालत किस जगह पे वो लोग हैं। तो उस जगह से हम उन लोगों को लेके आए कि वो लोग अगर यहाँ पे रहेंगे तो घर पे रहेंगे तो वो लोग उपवास करके मरेंगे, अगर जंगल में नहीं जाएंगे तो भूखे मरेंगे। तो मजबूरन जंगल में जाना पड़ता है, कोई शौक से नहीं जाता। और बड़ा अजीब नियम है, जंगल में जाने के परमिशन तो दिया जाता है। जब जंगल में जाके आप शहद लेके आते हैं, हाँ तो जो जब शहद वगैरह लेके जब आप आते हैं, इस दौरान अगर आपके ऊपर बाघ का अगर हमला हो जाता है, आपको सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता है, मुआवजा कुछ नहीं मिलता है। तब ये बताया जाता है, हमने तो बताया नहीं, अपने क्यों किया था वहाँ पे वो करने के लिए।
और जब वो सक्सेसफुली निकल के आते हैं तब उनसे शहद खरीदने वाले सबसे पहले आता है सरकार, गवर्नमेंट आके पहले सबसे पहले शहद खरीदते हैं। तो ये अजीब किस्म का वहाँ का एक वो है। तो हमें लगा कि एक बड़ा बर्निंग इशू है, तो हम इस साल दुर्गा पूजा के दौरान उन सारे परिवार को तो हम लेके नहीं आ सकते। हर साल 34-35 आदमी बाघ के पेट में जाता है हर साल। ये किसी का पैर चला गया, हाथ चला गया, और उसके बाद बाकी जिंदगी ये लोग भीख मांग के जिंदगी गुजार करते हैं। वो एक बड़ा पैथेटिक चीज है जो देखने लायक चीज नहीं है। हम चाहते हैं कि एक नेशनल, बिल्कुल हम बिल्कुल एक अवेयरनेस बिल्डअप करने के लिए हमने हमारा दुर्गा पूजा के दौरान इतना बड़ा इस कॉज को रखा है। हमने प्राइम मिनिस्टर को भी हमने इसी के ऊपर एक हमने बना के अब वो करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, आवेदन करेंगे कि इनका ये हल जो चीज़ है इसको थोड़ा सा सरकार अगर उस तरीका से देखेंगे तो कुछ ना कुछ हल निकलेगा जरूर। और हमने इनको यहाँ बुलाया एक सिंबॉलिक वे से, सबको तो बुला नहीं सकते, 10 परिवार को बुलाया, उनको हम आर्थिक सहायता करेंगे, उनके लिए मच्छरदानी, उनके लिए कंबल, उनके लिए लुंगी, जो उनका जो है उनके लिए 10-10 किलो का राशन का बड़े बड़े डब्बे। इसके अलावा हमारे मोहल्ले के जितने भी लेडीज मेंबर्स हैं सब ने इकट्ठा किया है, कपड़े वपड़े सब इकट्ठा किया है उनके लिए, उनके भेजने के लिए। इसके अलावा वहाँ पे 2-1 आश्रम के साथ हम संपर्क में है, उनको हम वहाँ पे मच्छरदानी मिलता नहीं है, कंबल मिलता नहीं है, तो बाल क्वांटिटी में वो भी हम इधर से भिजवा रहे हैं, वहाँ पे दिल्ली से भेज रहे हैं। हम अम्फन के दौरान भी, जब अम्फन यस बड़ा बड़ा तूफान आया उस दौरान भी हम यहाँ से बड़े बड़े गाड़ी निकाल के उधर भेजा है राशन करके। तो ये हमारा रेगुलर काम है, ऐसा नहीं है कि वन टाइम ये दुर्गा पूजा है तो लोग को दिखाना है। नो, सारा साल तक काम करते हैं। मेरा एक प्रश्न है कि एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर जो है आपके भूपेंद्र यादव जी, बिल्कुल वो जब से आए हैं तो काफी काम हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, बिल्कुल, और टाइगर को भी लेके और कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज के भी है, बिल्कुल, और जो क्लाइमेट चेंज का एक अलग बॉडी है, और ये जो इश्यूज हैं आपने जो उठा रहे हैं, दिस इज नॉट एन इशू ऑफ अभी पुअर पीपल वाली, इट इज इशू विद एवरीबडी। मतलब आप रिजॉल्व इसको कर रहे हैं तो इसमें और भी अपने जंगल हैं, बिल्कुल फॉरेस्ट है, तो उसमें क्या आपकी मुलाकात हुई है अपने एनवायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्टर से? नहीं, मेरा उनका साथ मुलाकात नहीं हुआ, बट हमने ये जो अपील है, ये अपील का कॉपी उनको भी भेज रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल उनको भी बिल्कुल मैं आवेदन कर रहा हूँ, बिल्कुल आवेदन कर रहा हूँ, मंत्री जी को आवेदन कर रहा हूँ, पूरा सरकार को आवेदन कर रहा हूँ, उनके सामने रख रहा हूँ कि एक बड़ा बर्निंग इशू है इनके, ये जो इशू है इनके ऊपर थोड़ा सरकार विचार करे, क्योंकि वहाँ का सरकार अगर विचार करता, स्टेट मिनिस्ट्री अगर विचार करते तो आज ये हालत नहीं होता। वहाँ पे नीचे तक इस तरह का करप्शन चला गया, पंचायत का तक। आपको हाल ही में टीवी में आप देख ही रहे बंगाल में क्या क्या हो रहा है। तो वहाँ का जो एमपी है, जो चौधरी मोहन जाटुआ, जो इन इलाका का एमपी आज से आते हैं, उनसे यहाँ पे जो आए हुए 10, उनमें से कई आदमी उन्हीं के दिए हुए हैं, उन्हीं ने भेजा है कि भैया आपने तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बट ही इज IPS ऑफिसर, 84 ईयर्स ओल्ड, बड़ा ऑनेस्ट आदमी है, बट वो करेगा क्या? नीचे तक तो पूरा भरा हुआ है ना करप्शन में, वो चीज जाता नहीं। इसके अलावा जमींदार लोग, जो वहाँ का लोकल जमींदार लोग है, जब ये मच्छी खेती करने के लिए जाता है उस दौरान पैसे इनको उधार में लेना पड़ता, इनका सामाजिक शोषण तक होता है। ये जो औरत लोग है, क्योंकि वहाँ पे गाँव आपका मिलेगा विधवाओं के गाँव है, क्योंकि इनका सुंदरबन इलाका में औरतों का शादी बहुत कम उम्र में हुआ होता है, और जब वो जो उसका जो हस्बैंड है उसका उम्र भी स्वाभाविक कम ही है, तो अगर वो मर गया, विधवा हो गया, उस विधवाओं के बाद में किस तरह से सामाजिक शोषण होता है उसका आप वो सुंदरबन में अगर जाएंगे तो भारी भरकम आपको पता लग जाएगा कि बड़ा बहुत बुरा हालत है। मैंने अपना प्रेस उसमें रिलीज में कुछ चीज को डाटा उसमें हमने दिया है। अब अगर उस चीज के ऊपर अमल करेंगे तो आपको डेफिनेटली इस चीज को मिलेगा कि आप ऐसे नहीं, रियली इट्स ए बर्निंग इशू। और दुर्गा पूजा के दौरान हमें लगा कि अगर हम इस चीज को अगर ढंग से एड्रेस करें, ये हमारे लिए सही पूजा होगा। मैं आपसे आखिर में जानना चाहूँगा कि अभी जो पूजा आपका तैयारी हो रहा है, तो मेन आपका कौन से दिन पूजा का? आज शाम को माता रानी का हमारा प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसके बाद ये दुर्गा पूजा आगे बढ़ेगा। आज षष्ठी है, कल सप्तमी, परसों अष्टमी, दिन नवमी, अंडन दशमी का हमने दर्शन करेंगे, वो अपना ही आरामबाग के अंदर ही करेंगे, क्योंकि अभी तो जमुना में ये सब जाना माना है। तो हम लोग अपना वहाँ पे पॉन्ड बना के, आर्टिफिशियल पॉन्ड बना के क्रिएट करके उसी में अपना इमर्शन करेंगे। मेरा भी जन्म कैलकाटा में हुआ, बंगाली, बंगला भाषा नहीं बोल पा रहा हूँ, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप अपने जो बंगाली दर्शक हैं कैलकाटा में हैं, जो इधर भी लोग हैं, क्योंकि अभी सब बंगाली में, मैं ऊपर भी गया शायद है सब बंगाली में, तो आप बंगाली में थोड़ा सा जो है दुर्गा पूजा का भी बता दीजिए, और जो थीम का भी बता दीजिए।
আমাদের এবছরের যে দিল্লিতে আরামবাগ পুজো সমিতির 34 বছরের যে উদযাপন করছে শারদোৎসবের, তার এবছরের থিম হলো সুন্দরী সুন্দরবন। সুন্দরবনে যেভাবে বাঘের আক্রমণে মানুষের প্রাণ যায়, সেই কুলতলি, গোসাবা, সেই সব অঞ্চল থেকে আমরা লোকেদেরকে এখানে নিয়ে এসেছি তাদের আর্থিক সহায়তা করার জন্য এবং এই ইস্যুটাকে সর্বসাধারণের সামনে তুলে ধরার জন্য। আপনারা যারা দিল্লি নিবাসী তাদের কাছে আমার অনুরোধ একান্তভাবে যে আপনারা আরামবাগ পুজো সমিতির এই প্যান্ডেলে আসুন এবং এই থিমের সঙ্গে আমাদের সাথে থাকুন, আমাদের মণ্ডপে আসুন, পুজো দেখুন, ভোগ খান। এই 4 দিন ধরে আমরা তার সমস্ত রকম ব্যবস্থা রেখেছি। আমাদের আরামবাগ পুজো সমিতির লোকেশন চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমরা এখন ঝান্ডেওয়ালা গোলচক্করের সাথেই রানী ঝাঁসি কমপ্লেক্স, সেখানে সনাতন মন্দির রয়েছে, সেই মন্দির কমপ্লেক্সে আমাদের পুজো হচ্ছে। দেবীগুপ্ত রোডের উপরই বিরাট চন্দননগরের লাইটের আলোকসজ্জা দেখতে পাবেন। সোজা ধরে ভেতরে চলে আসুন, আরামবাগের মণ্ডপে পৌঁছে যাবে। আর টাইমিং হলো আমাদের এখানে সকালবেলা 7:30 থেকে রাত্রিবেলা 12টা অবধি। যখন ইচ্ছা আপনারা চলে আসুন। দুপুরবেলা 1:30টার সময় ভোগ হয়। রাত্রিবেলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বড় বড় শিল্পীরা আসছে বিভিন্ন জায়গা থেকে। আপনাদের ভালো লাগবে। तो हम लोग का अनुरोध है कि सब लोग जो है इधर दुर्गा पूजा पे आरामबाग पूजा समिति की वहाँ पे आएंगे और जिससे क्लोज हो जाए, क्लोज कर लीजिए और थोड़ी क्लोज हो जाए। अच्छा, पूरा ওই জায়গাটাই ছেড়ে দিচ্ছি, বুঝেছো? পিয়াল আপনি ওদের চলে যাবে। দেখছি দুটো ব্যাগ একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে কিনা। হ্যাঁ, হয়ে যায়গা। হ্যাঁ, ব্যাস ঠিক আছে। তাহলে বাঘটা গুরুত্ব পাবে। এখনই দাঁড়াবেন। আপনি বলেছেন, ওই কথা বলেছেন। আপনি বলেছেন कर दी। दोस्तों, अभी हम लोग जो आरामबाग पूजा समिति के अध्यक्ष से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि आरामबाग पूजा समिति हरदम दुर्गा पूजा जो करती है, एक उनका 80% होता है कि थीम लेके चलते हैं। तो इस वर्ष जो है सुंदरबंस जंगलों में जो बाघ के लिए जो ये लोग आए हैं सुंदरबन से, तो जब ये शहद कलेक्ट करने जाते हैं, जैसे आप पीछे देख रहे हैं, तो वहाँ पे बाघ इनकी लाइफ डेंजर में होती है और बाघ से इनको इंजरी होती है। अब जैसे जहाँ पे महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, तो बाद में उन्होंने मुझे बताया कि जब सरकार, ये लोग उधर शहद इकट्ठा करके आ जाते हैं, तब वो शहद सरकार खरीद लेती है। लेकिन इनको अगर कुछ हमला होता है इनके ऊपर, तो सरकार उसको मद्देनजर करती है। तो ये मुद्दा इस बार हम लोग उठाना चाह रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग को जो प्रॉब्लम है सर, ये लोग अपना एड्रेस करके अपना नाम बता के सर आप पूछिए। আপনি নামটা বলুন, আপনার কি নাম? জোরে বলুন। নাম গৌরী মাইতি। इनका क्या समस्या रहा इनके साथ जंगल में जब गए? ওইখানে থাকো সুন্দরবনে, কাজ করতে যাও, তাতে কি কি সমস্যা তৈরি হয় যখন যাও, সেগুলো যদি একটুখানি বলেন। जोर से थोड़ा ऊंचा। এমন একটা জায়গা থাকি, আমাদের আশঙ্কা বা ভয়ে থাকতে হয় গ্রামে, যখন তখন ওখানে বাঘ বের হয়। ওই জন্য আমাদের খুব আশঙ্কা নিয়ে ভয়ে থাকতে হয় গ্রামে। তো এই কাজে কি খালি মহিলারাও যায় কি পুরুষরাও যায়? পুরুষদের সাথে মহিলারাও যায়? পুরুষ মহিলা দুজনেই যায়। তো এরকম কেস বছরের মধ্যে কটা হয়? অনেকগুলো হয়। তো সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট আপনাদের কি কোনো সাহায্য দেন? না, আমরা এখন তো কোনো সাহায্য পাই না। কোনো সাহায্য পান না? ঠিক আছে। এবার আপনি একটু বলুন আপনার কি হয়েছিল, কি ঘটনা? আপনি গেছিলেন যখন জঙ্গলে, গেছিলেন, আপনার সাথে কি ঘটনা হয়েছিল, কি হয়েছিল সেই ব্যাপারটা একটু বলুন। সুন্দর মানুষ থেকে কান্না মারতে যাই জঙ্গল, যাওয়ার পরে একদিন জঙ্গলে
বন্ধ পরে একটা অন্যখানে গেলাম, গেলে সেখানে আমাদেরকে মা গান করলো, মানে আমার গান ওর পড়লো। তখন যখন বাঘটা নাম মেরে পড়ে, তখন ওই বাঘটাকে ওষুধে ধরে ফেলি। একখানা হাত আমার এখানে থাকে, আর একখানা হাত ওই বুকে থাকে। বাঘটাকে আমি অনেকক্ষণ ধরে রাখলাম, রাখার পরে আর কতক্ষণ ধরে রাখা যায়, সেটা একটা ভারী জিনিস, বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারলাম না, মিনিট 15 ধরে রাখলাম। রাখার পরে আমি ওই এখান থেকে ছাড়িয়ে এখানে এসে পড়লো, বাঘটা মুখে একখানা হাতও পড়লো, হ্যাঁ খাওয়া পড়লো। পড়ার পরে যখন একটু যন্ত্রণা হলো, তখন আমি তার নামে ফেলে দিই। ঘুমিয়ে বাঘটা পড়ে নৌকোর একখানা, আমি পড়লাম আরেকখানা, দুজনে পড়লো। পড়ার পরে ওই বাঘটা আমার নাম মেরে পড়লো আমার গান। তখন আমার যে বন্ধুরা ছিল, একজন তো জ্ঞান হারিয়ে গেল, আর একজন ওই বাঘের গান মেরে নাম মেরে পড়লো। আর ও জলের ভিতরে আমাকে ওই টানাটানি করে, যতটা খানি ও আজ টানতে পারে, আমি ততটা লাঠি মেরে বেরিয়ে চলে যাই। ফের আমার বন্ধুরা ওই বাড়ি করে মাথার উপরে এরকমভাবে না আলু 40 থেকে 45 মিনিট কেটে গেল। তারপর বাঘটাকে খুব জোরে আঘাত লাগলো, লাগার পরে বাঘটা লাল মেরে চলে গেল উপরে। আমরা তখন নৌকোটা বললাম, যে ওখান থেকে নৌকো বেয়ে আসতে লাগলো। সকাল 5টা থেকে ঘটনাটা ঘটলো, আর ওখান থেকে আসতে লাগলো না হলো রাত 7টা বেজে গেল। গ্রামের একটা ডাক্তারখানায় নিয়ে গেল আমাদেরকে, নিয়ে ওখানে একটু প্রাথমিক চিকিৎসা যেটা বলা হয় সেটাই করলো। ডাক্তারবাবু বললো আমরা এখানে কিছু করতে পারবো না। ওখান থেকে আমাদের ওখানে রাঙামেরে বলে একটা হসপিটাল আছে, হসপিটালে নিয়ে এলো। ডাক্তারবাবু বললো আমার হাত ছাড়া আমি কিছু করতে পারবো না। ওখান থেকে গোসমাতে নিয়ে এলো, সে সময় আজ 1টা বাজে। 1টার সময় গোসমাতে আনলো, আনলে ডাক্তারবাবু তো ওখানে নেই। তাদেরকে বলে করে হাতে বাড়ি ধরে, আমার তো পাস ছিল না, মানে জঙ্গলে যাওয়ার যে পারমিশন ওরা আমার ছিল না। সেখান থেকে থানায় লাঠি হয়েছে, পাঠিয়ে দিয়ে ওদেরকে ধরে করে সেখান থেকে পারমিশন এনে ডাক্তারবাবুর কাছে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে আমি সেলাই করতে করতে বেলা 9টা বেজে গেল। আর এই যে মাথাগুলো, কতদিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন? এই মাথাগুলো সব ফাড়িয়ে নিচে ফেলেছিল। সেলাই করতে করতে 9টা বেজে গেল। সেখান থেকে আমি জ্ঞান হারাচ্ছিলাম 27 দিন, মানে খাওয়া দাওয়া সব কীভাবে হয়েছে আমি নিজেই জানি না। ওখান থেকে 11 মাস হসপিটালে 11। তারপরেও ঠিক হয়নি, বাড়িতে গিয়ে ঠিক করা হয়। आप बोल दीजिए लास्ट। ये जो है, ये भाई साहब को आप देख रहे हैं, ये सुंदरबन पश्चिम बंगाल वहाँ से आए हुए हैं। ये सुंदरबन में रहते हैं, ये गांव के गरीब लोग हैं। ये जंगल में जाते हैं शहद लेने के लिए। तो ये नाव में जा रहे थे अपने 2 साथी के साथ, तो इनके ऊपर बाघ ने हमला कर दिया। अब इनके शरीर में देख रहे हैं, एक इनका थाबा यानी पंजा यहाँ पे पड़ा, एक पंजा ये इनका छाती में पड़ा, और सिर में भी लगा। ये आप दाग देख रहे हैं इनका सिर में भी। तो ये फिर टाइगर को यानी बाघ को ये पकड़ के रखा 15 मिनट, लेकिन बाघ हैवी है, ये कब तक पकड़ेंगे। लेकिन ये नाव में गिर गए, बाघ थोड़ा जंगल की तरफ गया, और दूसरा जो इनके सज्जन था वो बेहोश हो गया। उसके बाद बाघ कुछ सोचा होगा, वो चले गया। उसके बाद ये हॉस्पिटल में गए, जब उनको पूरा काट दिया, तो छोटा हॉस्पिटल था, तो वहाँ पर डॉक्टर साहब ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे यहाँ कोई भी सामान नहीं है। उसके बाद ये उससे थोड़ा सा और अच्छा हॉस्पिटल में गए, तो उसके बाद इनको थोड़ा गवर्नमेंट का सरकारी थोड़ा और अच्छा हॉस्पिटल में भर्ती किया। ये 11 महीना हॉस्पिटल में रहे। 11 महीना हॉस्पिटल में रहने के दौरान सरकार ने, वहाँ का जो लोकल सरकार है पश्चिम बंगाल का, उन्होंने कोई उनको आर्थिक या किसी तरह का कोई मदद नहीं किया। तो ये लोग ऐसे ही जीवन यापन करते हैं। तो हम लोग आरामबाग पूजा समिति के मेंबर हैं, तो हम लोग एक थीम के ऊपर करते हैं। इस बार इनको लाए हैं, तो कुछ हम लोग अपनी तरफ से पूजा कमेटी की तरफ से हेल्प भी करेंगे, प्लस हम प्रधानमंत्री और वहाँ का मुख्यमंत्री को निवेदन भी करेंगे कि जो सुंदरबन के लोग हैं जो जाते हैं शहद लेने के लिए, तो उन लोगों का थोड़ा सरकार देखे, हेल्प करे, उनका सब चीज़ ध्यान रखे। धन्यवाद। जैसे आपने देखा है कि अभी ये लोग ने जो आए हैं सुंदरबन से, इसमें जो हमने आपको जंगल दिखाया है यहाँ पे बना हुआ है,
उसमें आप थोड़ा सा इधर देख लेंगे, ये शेर बाग है और ये जो है जैसे ये लोग जा रहे हैं ऊपर वैसे वो उधर शहद का छत्ता है, इसको ये लोग लेके आते हैं तब बाघ उनके ऊपर अटैक करता है। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि अगर इनको थोड़ा सा जो फाइनेंशियल हेल्प है और मेडिकल हेल्प मुहैया करवाई जाए। धन्यवाद। आज हम लोग श्री नारायण सत्संग मंदिर सभा के अंदर जो पंडाल आयोजन है उसमें आए हैं संजय यादव। धन्यवाद।